हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फिनवेस्ट। फिनवेस्ट पर आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं कि कुछ डेटा देखेंगे कि जो कल के दिन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने निफ्टी विफ्टी दिख रहा होगा। 24,339 के आसपास की आज जो है हमने क्लोजिंग शो करी है, जो कि 158 पॉइंट्स प्रीवियस डे की तुलना में जो है हम अब जाके क्लोज किए। ठीक है, क्या दोस्तों ये तेजी जो है बरकरार रहने वाली है? ठीक है, सेम इसी तरीके का पैटर्न जो है आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा होगा। 51,259 के आसपास कहीं ना कहीं जाके जो है हम क्या किए, क्लोजिंग दे दिए। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप समझ के चल सकते हो कि 51,300 के आसपास हम गए थे। अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो ओपनिंग प्राइस था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 51,061 के आसपास का, और हाई लगाया था हमने, एक वक्त पे हम चल रहे थे 51,600 के आसपास। ठीक है, वहां से जो दोस्तों एक गिरावट आई, उसने दोस्तों फिर से खड़ा कर दिया 51,300 के नीचे, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था। ठीक है, 51,300 जो था वो हम बहुत दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से कि ये एक बार लेवल हमारे सामने आ जाए। ठीक है, देखिए ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे भी गया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट जो है यहाँ से नीचे भी आ रहा था, लेकिन दोस्तों उतना उसने कवर कर लिया और सीधा सीधा अप साइड के मोमेंटम के साथ क्लोज कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते पहले डेटा देख लेते हैं, एफआईएच के डेटा क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं पे 3,200 करोड़ के आसपास की इन्होंने कर दी है सेलिंग। ठीक है, सिंपल चीज दोस्तों, मार्केट में माल बेच दिया है, कोई दिक्कत नहीं। वो उनका अपना जो सेगमेंट चल रहा है उनका, वो चलने दे रहे हैं। ठीक है, बाकी की जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स होगी वो भी उनकी चल रही है। जैसे कि एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया है, इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद के चले गए 2700 करोड़ के आसपास के। इंडेक्स ऑप्शंस में क्या किया है, 37,740 करोड़ के आसपास के इंडेक्स के ऑप्शंस बाय करके गए। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं पे कल की जो एक्सपायरी होने वाली है वो मेरे ख्याल से ग्रीन में होने वाली है। ठीक है, ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। स्टॉक फ्यूचर्स अगेन देखिए 3335 करोड़ के आसपास के 515 करोड़ के स्टॉक ऑप्शंस उन्होंने बाय करके रखे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे दोस्तों उन्होंने जो है थोड़ा सा व्यू अपना चेंज करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ नहीं। देखेंगे तो निफ्टी फिफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी में अगर आप देखोगे तो फ्यूचर्स में क्या किया है, 7 करोड़ के आसपास के फ्यूचर्स जो है उन्होंने सेल करके रखे हैं। और अगर वही हम ऑप्शंस की देखें तो ऑप्शंस क्या किए, 4,169 करोड़ के आसपास के ऑप्शंस उन्होंने सेल करके रखे। जिस तरीके से इंडेक्स अप किया है और फ्यूचर्स को भी प्लस किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगेन जो है हम तेजी के साथ ओपन हो सकते हैं। उसी के साथ साथ निफ्टी फिफ्टी का देख लेते हैं एक बार। निफ्टी फिफ्टी में जो ऑप्शंस है उनको दोस्तों 8,800 करोड़ के आसपास जो है बाय करके रखा है। मैं इतनी डिटेल में जो जानकारी थी वो मैं आपके साथ पहले नहीं शेयर करता था, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में अभी अभी पता चला। बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा बाई, ठीक है, सबसे ज्यादा ऑप्शंस जो है बैंक निफ्टी के बाय हुए। साथ ही साथ फ्यूचर्स देख लेते हैं इसके एक बार। फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो 2,000 करोड़ के आसपास के फ्यूचर्स भी इसके बाय है। दोस्तों ऑप्शंस में तेजी करके रखी है, यानी कि कहीं ना कहीं पे फ्यूचर्स में भी तेजी करके रखी है। इन दोनों का सीधा सीधा मतलब है कि सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे इंडाइसिस में पड़ने वाला है। ठीक है, देखते हैं पहले की कंट्रीब्यूटर्स। निफ्टी के अगर हम की कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक था, मैंने सुबह ही बताया था, कल भी बताया था आपके साथ कि इसके रिजल्ट्स ठीक ठाक है, बढ़िया है। कहीं ना कहीं 3 से लेके 5% के आसपास की तेजी जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग था सिर्फ और सिर्फ, और उसके बाद देखेंगे तो 3% के आसपास की तेजी के साथ ही इसने क्लोजिंग शो करी है। 59 पॉइंट्स के आसपास तेजी थी इसमें। एम में देखेंगे दूसरा जो टॉप कंट्रीब्यूटर था अप साइड के लिए, वो था 13 पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ गेन कर रहा था। बाकी के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ मतलब इतना कुछ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो माइनस कौन कर रहा था, ठीक है, सबसे ज्यादा कर रहा था डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, सबसे ज्यादा डॉक्टर रेड्डी क्या कर रहा था, इसको खींच रहा था, जो कि था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 79.87%। हालांकि वो जो है गिरावट नहीं हम कह सकते, क्योंकि इसका जो है स्प्लिट अनाउंस हो गया था। दैट्स वाई ये जो है कहीं ना कहीं पे हमें अप साइड दिख रहा है। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये डिजिट जो है वो भी गलत है और ये भी गलत है। डॉक्टर रेड्डी फॉल ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है। ठीक है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, ये छोड़ के बाकी सब चीजें सही है। एच डी एफ सी बैंक 15 पॉइंट के आसपास की गिरावट शो कर रहा था। उसके साथ साथ एक्सिस बैंक
11 पॉइंट्स कोल इंडिया, कोटक बैंक भी एकदम स्मॉल से इसमें था। बजाज ऑटो कहीं ना कहीं आज 2% के आसपास की गिरावट अगेन शो कर रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई बड़ा कंट्रीब्यूटर था नहीं लॉस साइड में, ठीक है। दैट्स वाई हम जो है कहीं ना कहीं पे रुक गए, ठीक है। अगर वहीं पे कोई निगेटिव कंट्रीब्यूटर में बहुत बड़ा खिलाड़ी आ जाता तो मुझे लगता था कि बहुत बड़ा फॉल जो है आज से ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक में देखोगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं बैंक निफ्टी में इसने। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक की भी अच्छे रिजल्ट्स आए। इंडसइंड बैंक कल की जो बड़ी गिरावट थी 20% के आसपास की, उसके बाद आज जो है अगेन ग्रीन होता हुआ दिखाई दिया है। पीएनबी के जो रिजल्ट्स थे वो एकदम मार्केट आवर्स में आए थे। दैट्स वाई इसको भी दोस्तों मार्केट ने ऊपर उठा लिया, ठीक है। यूयू बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये कहीं ना कहीं तेजी कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक 104 105 पॉइंट के आसपास गिरावट शो कर रहा था। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और फेडरल बैंक भी कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक की साथ दे रहे थे, ठीक है। ये हो गया हमारा सब कुछ व्यू। इसके बाद चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो सौदे कैसे बने इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो कॉल राइटिंग हो रही थी वो कहीं ना कहीं हमें माइनस होती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस होती हुई दिख रही है हमें कॉल राइटिंग। यानी कि क्या दोस्तों, ये क्या संभावना क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं पे यहाँ से लोग निकल के जा रहे हैं। हो सकता है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है कि अभी यहाँ से निकल जाए, एक राइज आने का वेट करे और राइज के बाद अगेन जो है हम फॉल की तरफ निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्लस प्लस दिख रहा है सब कुछ दोस्तों, ठीक है। सब जगह पे हमें अभी ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है। पुट राइटर्स जो है वो अगेन वापस आ गए गेम में। ऐसा कहीं ना कहीं पे हमें गेम दिख रहा है, ठीक है। ये गेम थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी बारिश की तरफ झुकता हुआ जा रहा है। हालांकि चार्ट्स जो है वो नहीं कह रहे कि अभी भी आप बाइंग साइड बैठ जाओ, लेकिन जो डेटा है आज का वो कह रहा है कहीं ना कहीं पे अपसाइड मार्केट अगेन जा सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 24,450 के आसपास पुट राइटिंग, सॉरी कॉल राइटिंग। यहाँ पे 24,500 के आसपास भी है और 24,550 के आसपास। इन चार सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक में आपको दिख रहा होगा पुट राइटिंग। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी स्ट्राइक्स है यहाँ से ऊपर के 23,850 के आसपास तक के, सब में दोस्तों अच्छी खासी क्या हो चुकी है, पुट राइटिंग हो चुकी है, ठीक है। 23,450 के आसपास तक। सो ये जो 31,000 के जो पीपल्स है वो सेफ है। दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पोजीशन बना के रखी है। ये 67 प्रीमियम जो है वो खाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अनुसार लग रहा है मार्केट कहीं ना कहीं पे अप ही जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी की देखते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन जरा सी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि जो डेटा दिख रहे हैं ना भैया वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे गड़बड़ करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 51,500 का जो पुट है, सॉरी कॉल है, वहां से अच्छी खासी ओवाई डिलीट होती हुई दिखाई दी है। देखिए सब कुछ दोस्तों निकल जा रहे हैं, ठीक है। आईटीएम हो गया, आईटीएम हो गया तो निकलना लाजमी था, ठीक है। एकदम से बुल्स की एकदम बारात ही आ गई। यहाँ पे बियर जो है अपनी अपनी भीड़ में चल रहे थे 10 से लेके 15 में, ये आ गए 500 की क्वांटिटी में। दैट्स वाई बुल्स को जो है यहाँ से भागना पड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं 11,000 के आसपास, 34,000, 51,800 के आसपास, यानी कि दूर ओटीएम में कहीं ना कहीं पे पोजीशंस बनाई जा रही है। 27,437 जो पहले फ्रंट फुट पे आके बियर्स खेल रहे थे वो कहीं ना कहीं आज दिख रहा है कि बुल्स जो है फ्रंट फुट पे आ चुके हैं, ठीक है। आईटीएम में भी पोजीशन बना के रखे, देखिए ये देखिए नई पोजीशंस आईटीएम में भी बन गई है। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर खींचा जाएगा। एक बार फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन कुछ ना कुछ दोस्तों गड़बड़ी होने वाली है। मुझे लग रहा है कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी ग्रीन होने वाली है, ठीक है। अभी डेटा मैं भी देख रहा हूँ, फिर निफ्टी एक्सपायरी विल बी ग्रीन, ठीक है। मेरा ये सेंटेंस है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये दोस्तों मुझे लग रहा है कल के दिन के लिए हो सकता है। देखते हैं जिस तरीके का एनालिसिस है उस तरीके से कल के दिन देख लेंगे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ओटीएम में कुछ अच्छी खासी पोजीशंस मुझे दिख रही है। आईटीएम में भी बना के गए लेकिन थोड़ी कम है, ठीक है। उसी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो कॉल राइटिंग में, ठीक है, ये जो पूरी की पूरी स्ट्राइक्स है यहाँ में सबसे ज्यादा यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है और सेम टू सेम यहाँ पे।
24,400 के आसपास तक पोजीशंस बना के रखे दो रोटियां में, ठीक है। रेंज थोड़ी सी बड़ी है 24,000। एक बार ऊपर के लेवल्स देख लेते हैं। ऊपर में अगर आप देखोगे तो 23,500 के आसपास से लेके मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रेंज बना के रखे, ठीक है। 24,800 तक भी इनके पोजीशंस है, लेकिन सबसे ज्यादा पोजीशंस यहाँ पे दिख रहे हैं 24,500 के आसपास, ठीक ठीक है। 24,500 से लेके कहीं ना कहीं पे 23,500, अरे बाप रे, 1,000 पॉइंट के आसपास का रेंज है, वाइड रेंज है। मेरे ख्याल से कल मार्केट जो है दोनों साइड के मूव बहुत तगड़े दे सकता है, ठीक है। ग्लोबल इंडेक्स देख लेते हैं एक बार। डाउ जोन्स अब चल रहा है 259 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.62% के आसपास की तेजी है। S&P भी अब चल रहा है और नैस्डैक भी कहीं ना कहीं पे ग्रीन है। सो मार्केट्स हमारी ग्रीन ओपन होने की संभावना सबसे ज्यादा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे FTSE 35 पॉइंट्स के आसपास अप है, CAC भी और डेक्स भी सब के सब अप है। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी अप चल रहा है 691 पॉइंट्स के साथ साथ हमारा निक्की भी अप चल रहा है, और हैंगसेंग मार्केट जो है वो भी कहीं ना कहीं पे अप दिख रहा है। अगर हम क्रूड ऑयल और ब्रेंट की बात करें तो आपको दिख रहा होगा ब्रेंट क्रूड जो है कहीं ना कहीं माइनस हो चुका है। हमारे लिए अच्छी बात है, 5% से दोस्तों ये डाउन चल रहा है। दैट्स द मीनिंग कि कहीं ना कहीं पे हम जो है अगेन अगेन दोस्तों मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है तेजी आनी चाहिए, ठीक है। तेजी के आसार थोड़े से लग रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ से उभरते हुए दिख रहे हैं। गोल्ड भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 0.16% के आसपास की गिरावट में है। हालांकि ये कोई इतना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ ठीक है, सस्ती इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, यहाँ पे आप जो है इन्वेस्ट करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। 67.94% पर बैरल, 69.94 डॉलर्स पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल भी चल रहा है, जो कि 5% के आसपास की गिरावट वो भी शो कर रहा है, ठीक है। अगर सुबह होने तक ये फिगर्स ऐसे ही रहते हैं तो मेरा व्यू जो है मार्केट को लेके वो ग्रीन रहेगा। और अगर इसी तरीके से मार्केट के ये अगर व्यू चेंज होता है, ठीक है, 5% जो यहाँ पे हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 1% के आसपास की तेजी भी दिखा देता है, तो मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं पे फिर से गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।